हम लोग खोलेंगे गिनती की किताब 14 अध्याय। मैं फिर से पढ़ने को जा रहा हूं 22 वचन से आगे, 14, 22, 23। सबने खोला गिनती की किताब नंबर्स 14, 22 से आगे। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा, मेरे कामों को मिस्र देश में और निर्जन प्रदेश में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, अपनी मनमानी की है। इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई कि उनको वे कभी देखने न पाएंगे, अर्थात जिन लोगों ने मेरा अपमान किया है, उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा, परंतु इस कारण के मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्माएं। कालेब का मन नया है। कालेब पुराने तरीकों से नहीं सोचता। कालेब के अंदर मेरी सोच है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको उस देश में जिसमें वह होकर आया है, कनान देश में, मैं उसको पहुंचाऊंगा और उसका वंश भी उस देश का अधिकारी होगा। मेरे भाइयों, ये भले 2 वचन हमने पढ़े, लेकिन इन 2 वचनों में आपकी जिंदगी का भविष्य प्रभु ने बता दिया है कि आपका भविष्य कहां होगा। आप विश्वास करो या नहीं करो, अगर आप परमेश्वर के वचनों का अपमान करने वाले लोग हैं, हल्की तरह से लेने वाले लोग हैं, तो आप में से एक भी व्यक्ति उस आशीषित जीवन को आने वाले समय में नहीं देख पाएगा। न सिर्फ इस धरती पर आशीषित जीवन नहीं देखने पाएगा, ये धरती छोड़ने के बाद आपको नरक जाना पड़ेगा। कई लोग बोलेंगे किसने देखा है स्वर्ग या नरक? आप बोलते हो, लेकिन अगर निकल गया नरक स्वर्ग तो फिर मृत्यु किसी को बोल के आने वाली नहीं है। कितने लोग बोलते होंगे, कई लोगों को देखकर, मालूम नहीं दादा कितने दिन धरती पर हैं, लेकिन मालूम नहीं जो बोल रहा है दादा के लिए ऐसा, वही गायब हो जाएगा। दादा अभी तक उधर ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मृत्यु बोल के नहीं आती, लेकिन क्या आपको कंफर्म है कि स्वर्ग और नरक नहीं है? और अगर निकल पड़ा तो, और आप नरक में पहुंच गए तो आप आग की लपटों में अगर आपकी आत्मा जलेगी तो यीशु मसीह ने स्वर्ग से ज्यादा नरक के ऊपर जोर दिया है ताकि हमारे अंदर भय आए और हम अपना जीवन सही करें। यहां पे स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक यीशु प्रभु है। वो उसने वायदा किया है कि मैं तुमको अपने साथ स्वर्ग लेके जाऊंगा, और किसी भी देवी देवता ने वायदा नहीं किया हमको, और किसी ने मेरे लिए जान भी नहीं दी। यीशु प्रभु ने जान दी है। मैं समझता हूं ये सारी चीजें काफी हैं कि हम अपनी समझ को बदलें। अभी जिस दिशा में हमारी समझ जा रही है उससे हटके नई दिशा में अभी हम आगे बढ़े। और हमने पिछली 1, 2, 3 मीटिंग में देखा कि कैसे इजरायली के लोग पुरानी सोच में ही चल रहे थे, लेकिन कालेब के अंदर अलग था। कालेब अलग था। कालेब को प्रभु समझ में आ रहा था। हालेलुया। कई लोगों को प्रभु यीशु समझ में नहीं आता है,
लेकिन कई लोगों को प्रभु यीशु समझ में आता है। अभी मुझे समझ में आ गया है कि ये जो है ना मेरा खोखा है, ये मैं नहीं हूं। ये मुझे समझ में आ गया है कि मैं सोनी बसंतानी, ये मैं एक आत्मा हूं, मैं अंदर हूं उसकी, और मुझे एक प्राण दिया गया है इस शरीर से जोड़ के, ताकि मैं 60 साल 70 साल 80 साल जितने साल प्रभु ने मुझे धरती पर रखा है, मैं धरती पर सही जीवन बिता सकूं प्राण के द्वारा शरीर के अंदर। ये बात मुझे समझ में आ गई है। क्योंकि मुझे समझ में आ गई है, इसके अनुसार मैं अपनी जीवन को बिताता हूं। कई लोगों को यह चीज समझ में नहीं आती है। इसके लिए जो भरपूर जीवन आना चाहिए, जो एक के बाद एक मार्ग खुलना चाहिए आपके लिए, जो आपके काम धंधे में आशीष आनी चाहिए, जो आपके बेटे की शादी मस्त जगह हो जानी चाहिए, आपकी बेटी की बहुत अच्छी जगह शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है, हुई नहीं, हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आप सोच में नए नहीं बन रहे हैं, आप सोच में वही पुराने। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है क्या कभी? जैसे मैं जब अविश्वासी था, के नाम से कैंसर ठीक हो जाते हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तो मैं उसको बोलता था क्योंकि तू अनपढ़ है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इसके लिए तेरा माइंड साफ कर दिया है किसी ने। अगर इतना ही उनकी प्रार्थनाओं में दम है यीशु मसीह के लोगों को, तो जाओ ना हॉस्पिटल में जाके लोगों के लिए प्रार्थना करो, जाओ उनको चंगा करो, हॉस्पिटलें खाली करो। मैं बेवकूफी की बातें करता था, लेकिन अभी मेरी समझ वो नहीं है, अभी मेरी समझ बदल गई है। अभी मुझे समझ में आता है कि जितने लोग विश्वास करके आएंगे प्रभु के पास, वे चंगे हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु का लहू है, प्रभु यीशु की चंगाई है, लेकिन जब मैं विश्वास करके जाऊंगा प्रभु यीशु के पास, तो मुझे वो चंगाई मिलेगी। अभी मेरी समझ बदल गई है। अभी मुझे मालूम है कि उल्लासनगर में सैकड़ों हजाम की दुकानें हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों के बाल इतने बड़े क्यों हैं? एक से एक हजाम है उल्लासनगर में, फिर भी बाल बड़े। अभी मुझे समझ में आ गया कि इतने दूध के दुकान है, लेकिन उधर लाइन नहीं है, लेकिन दारू के दुकान पे क्यों लाइन है? अभी मुझे समझ में आया है, अभी समझ में आया है। मेरे भाइयों बहनों, इसी तरह से हमको परमेश्वर की समझ को समझना है, प्रभु के दिमाग को समझना है। इसी तरह हमको अपने दिमाग में से निकलकर, अपनी समझ में से निकलकर प्रभु की समझ में अपने आप को बिठाना है, तब भी हमारे लिए कनान का मार्ग खुले। ये इजरायली लोग और हम मसीह के लोग, हमको मालूम है प्रभु की योजना क्या है, लेकिन हम अटक कहां पे जाते हैं मालूम है? हम एक जगह अटक जाते हैं। वो अटक जाते हैं, ये होगा कैसे? गाड़ी कहां पे अटक जाती है? निर्गमन की किताब 13 अध्याय उसका 17 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 13 उसका 17, ध्यान से सुनिए। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, जब मिस्र की गुलामी में से लोग निकले, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यदि पलिश्तियों के देश से होकर जाने वाला मार्ग छोटा था, कनान तक जाने के लिए छोटा मार्ग था, लेकिन तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं लेके गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें
पलिश्ती उनके पीछे पड़ जाएं, पलिश्ती उनको सताएं, तब वो पछता कर मिस्र देश को वापस लौट जाएं। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर, मतलब थोड़ा बड़ा मार्ग, लाल समुद्र के निर्जन प्रदेश के मार्ग से लेके गया और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र देश से निकल आए। ध्यान से सुनिए, तब आपको यह चीज समझ में आएगी। ध्यान से सुनिए, कनान देश तक जाने का, मिस्र से कनान तक जाने का छोटा रास्ता भी था, शॉर्टकट भी था, बड़ा रास्ता भी था। प्रभु उनको जानबूझकर छोटे मार्ग से नहीं लेकर गया, क्योंकि प्रभु को मालूम था कि ये छोटे मार्ग के ऊपर ये जो पलिश्ती है, जो इस वक्त लड़ाई चल रही है इजरायली और पलिश्ती के बीच में चल रही है ना, ये पलिश्ती जो रास्ते में है, ये पलिश्ती बहुत खतरनाक लोग हैं और ये लोग अभी अभी जुल्म में से बाहर निकले हैं। और अगर ये पलिश्तियों ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया तो ये पहले ही इनका मन थका हुआ है, बोलो पहले ही मन थका हुआ है, पहले ही वो हाँफ रहे हैं बैठ के, और फिर हाँफने के वक्त अचानक से वे पलिश्ती आक्रमण करेंगे तो ये और कोई नहीं, ये वापस मिस्र में भाग जाएंगे। समझे बात को? तो इसके लिए प्रभु उनको वो रास्ते से नहीं लेकर गया, क्योंकि प्रभु को मालूम था कि ये परीक्षा ये आदमी सहन नहीं कर सकेंगे। प्रभु को मालूम है हम कौन सी परीक्षा कौन से वक्त पे सहन कर सकेंगे। प्रभु अनंत बुद्धि वाला है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई शॉर्ट मार्ग है मतलब हमारे लिए सही मार्ग है, जरूरी नहीं है। प्रभु उनको लॉन्ग वे से लेके गया और वो लॉन्ग वे, वो जो बड़ा रास्ता था जाने का, वो था निर्जन प्रदेश में से जाकर, निर्जन प्रदेश, बयाबान, बयाबान, हाँ सूखी जगह, सूखी जगह या तो बयाबान, हमारी बाइबल की भाषा में जो मैं आपको बताऊं, निर्जन प्रदेश मतलब अनडेवलप्ड एरिया, जहां पे कोई तरक्की नहीं हुई है, अनडेवलप्ड एरिया। हालेलुया। आप अंबरनाथ के रोड से जाएंगे, थोड़ा ही जैसे अंबरनाथ के बाद जाएंगे, बदलापुर के आगे जाएंगे तो आपको डेवलपमेंट नहीं दिखेगा। बदलापुर के बाद गांव 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 दिखेगा, गांव गांव गांव। प्रभु उनको उस मार्ग से लेके गया जो डेवलप्ड नहीं था। क्यों? प्रभु को यह जरूरी लगा कि कनान में पहुंचाने से पहले मैं उनको कनान देश में जाने के लिए तैयार करूं। हालेलुया। आपको नया धंधा देने के पहले, आपको नया धंधा संभालने के लिए तैयारी करूं, आपकी बुद्धि को डेवलप करूं, ताकि जब आपको बड़ा धंधा दूं तो आप वो धंधे को संभाल सकें। समझ रहे हैं बात को? मिस्र डेवलप्ड जगह था, हिंदी में क्या बोलेंगे, मुझे मेरी मदद कीजिए। तरक्की की हुई, मिस्र तरक्की की हुई जगह थी, लेकिन निर्जन प्रदेश बिना तरक्की वाली जगह थी। लेकिन यहां से पास होके फिर उनको कनान में आशीषों वाली जगह पे जाना था। और ये जो निर्जन प्रदेश में जाने का जो मार्ग है ना, ये धोखादायक है। ये धोखादायक है। मेरे बोलने का मतलब है कि परमेश्वर उनको इसके लिए नहीं लेके गया इसमें से कि उधर निर्जन प्रदेश में बैठ के भटके, लेकिन प्रभु उनको निर्जन प्रदेश में से इसके लिए लेकर जा रहा था ताकि उसको तैयार करे उनको। आपको एक समृद्ध जीवन देने से पहले
प्रभु आपके जीवन में एक ऐसे टाइम में से गुजारता है जब आपको वो सिखाए, ट्रेंड करे आपको। हालेलुया। दुनिया क्या है, दुनिया के प्रॉब्लम्स क्या है, वो आपको समझाए। हालेलुया। लेकिन कई लोग जैसे मिस्र के, जैसे ये इजरायली के लोग इस निर्जन प्रदेश में ही अटक जाते। क्यों? क्योंकि ये निर्जन प्रदेश फिर भी मिस्र से अच्छा था। क्यों? क्योंकि मिस्र में बहुत गुलामी थी, मार खाते थे वो। हालेलुया। उठते बैठते मार खाते थे, रोटी मुश्किल से मिलती थी उनको। भले मिस्र डेवलप्ड था, बोलो भले डेवलप्ड, मिस्र में बहुत तरक्की वाला देश था, लेकिन एक तरक्की वाली देश में ये लोग मार खाते थे, गुलाम थे, रोटी के लिए तड़पते थे, दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, मन में कोई शांति नहीं थी। तो ये लोग बोलते थे भले मिस्र डेवलप्ड है, बाबा हमारा क्या काम है, हम तो अभी ये निर्जन प्रदेश में फिर भी सुखी हैं, इधर कोई मारने वाला तो नहीं है। हालेलुया। इधर कोई मारने वाला थोड़ी है। चलो फिर भी मन्ना मिलता है ना खाने को फुकट में। हाँ, सांप डसता है तो प्रभु हमको फिर चंगा भी करता है ना। हाँ? पानी नहीं मिलता तो प्रभु किधर न किधर से, चट्टान से या किधर से पानी निकाल, फिर भी ठीक है ना, ठीक है ना, बोलो ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, कई लोग जो है ना पुराने जीवन से जब प्रभु में आते हैं और थोड़ी एक दो ब्लेसिंग ही मिलती है तो उनको लगता है बस ठीक है ना, बस ठीक है, मैं ठीक हो गया ना, अभी मैं बीमार आया था इधर, बस मैं ठीक हो गया ना, बस। अरे प्रभु ने खाली तुमको ठीक होने के लिए नहीं बुलाया, तुमको कनान लेके जाने के लिए, तुम्हारी जिंदगी को एक बहुत बड़ा दर्जा देने के लिए प्रभु ने बुलाया। और हमारे कई लोग जो है ना अपने आप को, जो सबसे गंदी जगह थी, वर्स्ट प्लेस थी मिस्र, जहां पे एक मिनट की शांति नहीं थी, वहां से जब प्रभु में आते हैं तो थोड़ी शांति मिलती है, तो वो थोड़ी शांति को समझते हैं काफी है। जबकि प्रभु की मर्जी थी कुछ दिनों में ही निर्जन प्रदेश में से तुमको निकाल के कनान में लेके जाऊं, लेकिन हम लोग कनान में ही अटक जाते हैं। हमको लगता है कौन अभी इतना, फिर कनान में जाओ, इतनी लड़ाइयां करो उनके साथ, कौन उधर जाए, इधर ही अच्छी है हम लोग, केरवे सुधरे आनी, कौन बैठ के सुधरे, अभी ये बात भी नहीं करो, 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 ये सब कौन करे बैठ के। अभी ठीक है, कलिसिया में आते हैं ना, बड़ी भी दाल पानी, दाल रोटी हले दी हानी। हाँ, पहले तो पैसे के लिए मोहताज थे, अभी कम से कम एक दो दुकान तो मिल गया है ना। अभी आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे बाद में, छोड़ो, आगे बढ़ने के बारे में मत सोचो। अरे भाई पंजे घोटाला है, पति के लिए ऐसे प्रार्थना करो, अपने बेटे के लिए ऐसी प्रार्थना, वो बाद में देखेंगे। इसको क्या करेंगे? बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल इतनी कोई तकलीफ नहीं है। पति पैसा दे रहा है, जापानी बाजार वञा थी घुमण, मामी चाची सां मिलां थी वञी करे, फिलहाल सब कुछ ठीक था। लेकिन आपको मालूम नहीं कि परमेश्वर की योजना ये पूरी नहीं है, ये अधूरी है। आप अधूरी में अटक पड़े हैं। आपको अभी बेस्ट में जाना बाकी है, सबसे अच्छी सीजन में जाना बाकी है आपका। है कोई ऐसे लोग जो मीडियम में से बेस्ट सीजन में जाना चाहते हैं? है? हालेलुया।
पहले रेंट भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, अभी कम से कम रेंट के पैसे मिलते हैं। रेंट भरे होता बस ठीक कहा कि आपको खुद का भी घर चाहिए, खुद का घर चाहिए, लेकिन आज्ञा पालन नहीं करने का है। भिड़ना है, प्रार्थना जीवन बढ़ाना है, सुधरना है, ये चीज छोड़नी है, वो चीज छोड़नी है, ऐसा करना है, ये वो नहीं बोलो यार। हम कल से आएंगे ना, बस उससे आगे मत बोलो मेरे को कुछ भी। लेकिन परमेश्वर की मर्जी जो थी, प्लान थी, वो ये थी कि निर्जन प्रदेश में से आपको कनान लेकर आए। आपको ऐसे परीक्षा वाले वक्त में से, थोड़े वक्त में से गुजार कर कनान में लेकर आए। अभी वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप निर्जन प्रदेश में कितने साल रहना चाहते हैं, कितने दिन रहना चाहते हैं। प्रभु की मनसा नहीं है कि वो भटके उधर, लेकिन इजरायली लोग 40 साल निर्जन प्रदेश में भटके। हमें से कई विश्वासी प्रभु यीशु के लोग बेस्ट तक पहुंचे ही नहीं है, बेटर में थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, वहां पे सालों साल, बोलो सालों साल, सालों साल मिस्र से निर्जन प्रदेश, निर्जन प्रदेश से कनान, लेकिन निर्जन प्रदेश में अटक गए। कई बार डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती, एक एयरपोर्ट चेंज करने का रहता है। अभी जब कभी हम जकार्ता जाते हैं तो वाया सिंगापुर जाते हैं, सिंगापुर पे रुकना पड़ता है, लेकिन रुकना पड़ता है कितने घंटे? 1 या 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे में ही दूसरा फ्लाइट आता है और फिर हम जकार्ता दूसरे फ्लाइट में चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं सिंगापुर एयरपोर्ट पे ही अटक जाऊं तो क्या होगा? जकार्ता नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर मैं टिकट के अनुसार, ट्रेवल एजेंसी के अनुसार आपको 1-2 घंटा उधर रुकना है और कुछ अपने कागजात का वो काम करके, ये कागजात काम पूरा करके दूसरी फ्लाइट में बैठ के आपको चले जाना है। वैसे ही परमेश्वर की योजना है कि जब आप दुनिया की गुलामी में से, पाप की गुलामी में से निकलें, तो कुछ 2-4 परीक्षाएं हैं, छोटे मोटे काम हैं जो आपको एक्सचेंज करने हैं। कुछ चीजें छोड़नी है, कुछ पकड़नी है, कुछ चीजें पकड़नी है, कुछ चीज छोड़नी है। और जैसे ये काम पूरा करेंगे आप कनान पहुंच जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये चीज कई लोगों के खोपड़ी में नहीं बैठती, बोलो ये चीज खोपड़ी में नहीं बैठती, इसके लिए वो निर्जन प्रदेश में कितने साल लगाते हैं? इजरायलियों ने 40 साल लगाए। आपको कितने साल लगे हैं? आपके ऊपर निर्भर है। कविता को अपने पति को लाने में 2 महीने लगे, 1 महीना या 2 महीना। फिर हमको फाइनेंशियल ब्लेसिंग में आने में भी हमको 1.5 साल के अंदर सब ब्लेसिंग्स आ गई, हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे हो गए। आपको कितने लगे? वो किसके ऊपर निर्भर है? आपके ऊपर ही निर्भर है। अगर आप गंभीर होंगे तो तुरंत आपको मिलेगा, आप गंभीर नहीं होंगे, मुर्दार बैठे रहेंगे। जो चीज बोलता है प्रभु छोड़ने के लिए दहते ठप्पो लगाए थे, आप बोलेंगे थे के ठप्पो लगाए। एयरपोर्ट पे जाके, सिंगापुर एयरपोर्ट पे हमको कुछ कागजात दिखाना पड़ता है, हालेलुया। फिर इमिग्रेशन चेक करना पड़ता है, फिर सामान का क्या करना पड़ता है? जो हाथ में लगेज है उसका चेक करना है। इमिग्रेशन चेक होता है, सामान का बैगेज चेक होता है, और बैगेज चेक कराना ही पड़ता है। और अगर बैगेज के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई जो नहीं लेके जानी है तो वो उठाकर फेंकनी पड़ती है उसको बाहर।
जो नहीं गए मैं उनको बता रहा हूं, जो जाते हैं उनको तो मालूम है। मैं बोलूं नहीं वो चीज नहीं फेंको, मेरे को लेके जाने का है, मैं कहता नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, तो एयरपोर्ट वाला पुलिस को बोलेगा इनके प्यारे संतोड़े इसको उधर ही बिठाओ। क्यों? क्योंकि जिस चीज को नहीं लेके जाना है वो लेके जा रहा है, और जिस चीज को लेकर आना चाहिए पासपोर्ट है वो पासपोर्ट लेके ही नहीं आया। हालेलुया। जेके दोस्त खपन न उहे दोस्त ही खपन इनके, ऐं जेके सची बची सुठी संगति इनके खपे उहा संगति खपे ही न इनके। जिन दोस्तनि जी ज़रूरत कान्हे उहे दोस्त खपन, जंहिं संगति की जरूरत है वह संगति न खपे। तो एयरपोर्ट वाला बोलेगा इसको बाहर, वो चेक करता है, आपको मालूम है। बोला इधर खड़े रहो, उधर पैर के निशान होते हैं, दो पैर, और फिर वो लेता है मशीन होती है, और फिर इधर बेल्ट के ऊपर टिंग, बेल्ट के ऊपर टिंग होता है। बोला क्या इधर में बेल्ट है, बेल्ट भी बोलता है उधर ले लो, अंदर उतारो बेल्ट। मैं बोलूंगा मैं पास्टर हूं या कोई भी हो, बेल्ट डालो उधर। क्योंकि आपको ऐसे फ्लाइट में नहीं बिठाएंगे हम लोग। यही चेकिंग प्रभु को निर्जन प्रदेश में करनी थी कि इनको कौन सी चीजें छुड़ानी है, कौन सी चीजें इनके अंदर डालनी है, जिसको बोलते हैं पर्जिंग, जिसको बोलते हैं पर्जिंग। बोलो पर्जिंग, बोलिए पर्जिंग। फिर मैं आपको मतलब समझाऊंगा पर्जिंग मतलब क्या। पर्जिंग मतलब होता है कोई भी चीज जल्दी से निकालनी है, वो चीज इतनी जरूरत है कि जल्दी से वो चीज को निकालो। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टी में, राजनीति में कई लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ये दो लोग हैं ना हमारी पार्टी में, ये दोनों गद्दार हैं, तो फिर क्या होता है, उनको रातों रात फैसला होता है ये दोनों को पार्टी में से। क्यों? क्योंकि अगर ये दो रहेंगे तो पार्टी खराब हो जाएगी हमारी, दूसरे लोग खराब हो जाएंगे। इसको बोलते हैं पर्जिंग। कई लोगों का टॉयलेट तकलीफ होता है, टॉयलेट नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, सिंधिया में छाचे भाव नगे डूश डिशुंग। डॉक्टर कहता है मैं इसको डिशुंग करेगा। अरे भाई डिशुंग क्या है? डिशुंग है पर्जिंग मतलब जल्दी कचरा बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो ये बेचारा, जल्दी निकालो उस कचरे को। इसको बोलते हैं पर्जिंग। परमेश्वर कोई चीजें आपको और मुझे बोलता है बेटा ये चीजें तुरंत सुधारो, ये चीज को निकालो, ये चीज को निकालो, क्योंकि अभी कनान, हम लोग वो चीजों को निकालने में न भाई न किए। जबकि प्रभु को मालूम है कि ये चीजें हमारे लिए कौन सी हानिकारक हैं और कौन सी चीजें हमारे लिए यूजलेस हैं। आपको मालूम नहीं, लेकिन कई चीजें आप अपने साथ यूजलेस वाली चीजें लेके चल रहे हैं, और कई चीजें आप अपने साथ ऐसी लेकर जा रहे हैं जो हानिकारक हैं। इसके लिए एयरपोर्ट वाले पूछते हैं भाई इसमें चार्जर है क्या, लैपटॉप है क्या, इधर इसमें यह चीज है क्या, है तो निकालो उसको। अरे पानी नहीं डालने देते हमको, पानी की बोतल, इसमें क्या है पानी, you know water is not allowed, you will get water inside, तुमको पानी अंदर मिलेगा। फिर अभी हमारे पास बहाना आ गया, मैं बोला ये छोटा बच्चा है हमारे साथ, शान ओके लेकिन जो चीजें अंदर नहीं जा सकती प्लेन में वो नहीं जाएगी। जो चीजें लेकर आप चल रहे हो अगर वो कनान में अलाउड नहीं है, कनान में आप नहीं जा सकेंगे। आपको भरपूर का जीवन, आशीषित जीवन चाहिए तो कई चीजों को आपको छोड़ के फिर जाना पड़ेगा उधर।
नहीं तो हम नहीं जा सकेंगे प्लेन में भाई। हालेलुया। इवन मूसा को झटका लगा, क्यों? क्योंकि मूसा को भी ये पर्जिंग पसंद नहीं था। मूसा को ये पर्जिंग जो था ना, कि ऐसा करो, ये उसको पसंद नहीं था ये चीज मूसा को। अभी पर्जिंग का मतलब समझ में आ गया ना? टाइम नहीं लगाना है। सडनली आपको ये, कई बार बहनों को इधर बाल आते हैं आपको मालूम है, इतने बाल, तो बहनें क्या करती है? प्लग कर लेती है, प्लग कर। अरे भाई रहने दो ना। नहीं हम लोग कितने बाल रहने देते हैं, देखो। वो बोलेंगे तुम लोग मर्द लोग हो, हम औरतें हैं, हमारे लिए ये तुरंत ये निकालना। अगर किसी का ध्यान गया तो माइटी टूट जाएगी हमारी। हालेलुया। आज छोटी से छोटी चीज देखते हैं लोग। मैं आपको बताऊं, अगर ये चीज है, बाबा ये लड़की हमको नहीं चाहिए, ऐसा इनके घर में है, ये फैमिली के घर में हिन जे धीअरुनि जो हमेशा मेलो मतल हूंदो आहे, बाबा हिते घर में न ॾियणी आहे पंहिंजी धीअ। जॾहिं ॾिस हिन जूं 5 निणानूं अची वेठी हुई उन ते रोटी खाइण लाइ। हाँ, मेरे घर का रिकॉर्ड था। इसके घर में क्या है, इसकी बहनें, 5 बहनें हमेशा बैठती है, रोटी पानी सब सुबह उते टिफिन में उतां तैयार थी करे वेंदा, बाबा इन घर में न ॾियणी आहे बाबा। मेरी बेटी जाएगी उधर नौकरानी बन जाएगी, वही फुल्का पचाए। हिकिड़ी निणान आई, वरी ॿी निणान, वरी 3 निणान आई। प्लक आउट करो जल्दी, हिननि जो अचणु बंदि कराए त मां धीअ ॾींदीमांव। हाणे ई हिन हफ़्ते में ई तुंहिंजी हिक बि धीअ न अचणु खपे घर में तुंहिंजे। जेकॾहिं मां अकुल वारी हूंदी त 5 धीअरुनि खे चवंदी, बाबा महिरबानी कजो 5-6 महीना त घर में न अचो, मुंहिंजे पुट जी शादी नथी थिए पई तव्हांजे करे। हालेलुया। बोलो पर्जिंग। प्रभु ने मूसा से कहा, मूसा ये जो इजरायली लोग हैं ना तुम्हारे साथ, ये जो लोग हैं ना, मुझे बहुत चिढ़ है। मैं अभी आग भेज के मैं इन सारे लोगों को खत्म करूंगा, मैं तुमको दूसरी जनरेशन दूंगा, वो तुमको लीडर बनाएंगे अपना। हे मानू निकम्मा थी, ये लोग जो तेरे साथ है ना, ये निकम्मे लोग हैं। लेकिन मूसा ने बोला, नहीं प्रभु नहीं, मुखे ये मानू खपन। जो मूसा के गाल वणंदी, मूसा को बहुत अच्छा लगता था। पब्लिक के बीच में बैठो न, जो ये तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, ओके हमारा ये प्रॉब्लम है, हाँ। अभी प्रभु ने कहा ये सबको मैं उड़ा देता हूँ, ये निकम्मे लोग हैं, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे उधर। नहीं प्रभु, उनको नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। ये लोग इनके साथ रहे, किसके बोलने के ऊपर? मूसा। और आखिर में क्या हुआ? इन्हीं लोगों के चक्कर में उसने पानी पत्थर में से निकालने की जगह, पत्थर को बात करने की जगह, क्यों? क्योंकि ये लोगों से वो परेशान हो गया था, चिड़चिड़ा हो गया था, यही लोगों की वजह से। तब प्रभु ने उसको कहा, पहले मैं तेरे बोलने की वजह से इन लोगों को खत्म नहीं किया था, लेकिन तूने नहीं माना ना, अभी तेरे को भी कनान में एंट्री नहीं है। तेरे को ये लोग चाहिए ना, तो इनके साथ ही बैठ। तेरे को ये दोस्त लोग चाहिए ना, दोस्त, अभी तू इनके साथ ही बैठ, अभी तेरे को मेरी आशीष नहीं मिलेगी। जाओ मूसा, तू जा, अभी तू कनान में प्रवेश नहीं करेगा। नहीं प्रभु, नहीं, तू नहीं बोला ना मेरे को ये लोग, मैं तो तेरे को बोला ये लोगों को हटाऊं। प्रभु को मालूम है कौन से लोग हमारे लिए नुकसानकार हैं, कौन से लोग हमारे लिए यूजलेस हैं। लेकिन 1998 में मेरे जैसे व्यक्ति ने भी वो गलती की।
प्रभु कुछ लोगों को उठा के कलीसिया में से लेकर जाने वाला था, लेकिन हम लोग कविता और में प्रभु को वाद विवाद, न प्रभु न, हे नवंजन, हे नवंजन, हे नवंजन, हे नवंजन, हे नवंजन, हे नवंजन। लेकिन आखिर क्या हुआ? बड़ा नुकसान पहुंचा के फिर वो चले गया, कलीसिया को नुकसान पहुंचा के। अगर हम प्रभु को 1 साल 1.5 साल पहले बोलते थे, हाँ भाई प्रभु इनको लेकर जाओ, जाने दो, तो कलीसिया को नुकसान नहीं पहुंचता था। अगर आपने अपनी मां को, ससुराल को 2 साल 3 साल 4 साल पहले छोड़ा होता, तो अभी तक तो आप कहां पे पहुंचे होगे? अभी तक आपने अपने भाइयों को, परिवारों को, जिनके साथ आपकी घण है, आप उनके साथ घण अगर 5 साल पहले 10 साल पहले बंद की होती, तो आज आपकी पोजीशन कहां पे होती? प्रभु ने मूसा से कहा, तेरे को लगता है ना ये लोग तेरे लिए जरूरी है, मेरे को मालूम है ये लोग तेरे लिए जरूरी नहीं है। प्रभु को मालूम है कौन से लोग हमारे लिए जरूरी है, कौन से लोग हमारे लिए जरूरी नहीं है। इसके लिए अब जब कभी प्रभु इशारा करता है ना, ये व्यक्ति इधर के लिए जरूरी नहीं है, मैं तुरंत उसको बाहर कर रहा था, अभी चलो बाहर, चलो निकलो इधर से। क्यों? मैं फटके खा चुका हूं। इंग्लिश में मैंने लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, एक शब्द है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव, वो नुकसान पहुंचाएं फिर चले जाएं, क्यों नहीं? जब प्रभु बोलता है कि ये लोग नुकसानकार हैं, तो नुकसान होने के पहले ही क्यों नहीं उनको आउट करें भाई? हमने ये चीज में लापरवाहियां की हैं। कई लोगों को जो 2 साल पहले निकाल देना चाहिए था, उनको हमने 2 साल रखा अपने साथ, और 2 साल रखने की वजह से नतीजा क्या हुआ? वो दूसरों को भी खराब करके गए। और फिर हम प्रभु को बोलते, प्रभु आपने सही बोला, ये व्यक्ति को निकालना चाहिए था, लेकिन प्रभु बोला 2 साल पहले तो तूने ना बोला, अभी नुकसान इतना हो गया तुम्हारा। तो प्रभु बोलता है मुझे काम करने दे, ताकि नुकसान होने के पहले ही मैं उनको हटाऊं। नुकसान करने से पहले, आपका बड़ा नुकसान होने से पहले आप उस दोस्त को छोड़ देना जिसके साथ आप घूमते हो, नहीं तो इतना फटके लगा के जाएगा आपके जीवन में ऐश ब्रदर, जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे फटके आपके रिश्तेदार लोग लगा के जाएंगे, आपकी बेटियां, आपके दूसरे लोग जिनको आप एंटरटेन करते हो। प्रभु बोलता है इनको बाहर करो, लेकिन आप नहीं करते हो बाहर। जिनके घर में आप बार बार जाते हो, आपको लगता है ये मेरे लिए जरूरी है, ये मेरा ससुराल बहुत जरूरी है, ये मेरा मायका बहुत जरूरी है, इतना नुकसान आपको सहन करना पड़ेगा जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके कनान जाने की रुकावट वही है। प्रभु को ये चीजें सुधारनी थी उसको, इजराइलियों को, तभी उसने ये उपवास और प्रार्थना ऐसी चीजों को छोड़ने का सामर्थ्य आपको देती है। प्रभु को मालूम है ये इजरायली लोग कैसे हैं। मूसा 40 दिन के लिए ऊपर गया और नीचे बछड़ा बना दिया। प्रभु ने बोला कनान में बछड़ा अलाउड नहीं है। जैसे एयरपोर्ट में, फ्लाइट में लाइटर अलाउड नहीं है। अरे भाई मैं सिगरेट पीता हूं, लाइटर अलाउड नहीं है। मैं ये ड्रिंक पीता हूं, मैं ये परफ्यूम लगाता हूं, अलाउड नहीं है फ्लाइट में। ये बछड़े वाले अलाउड नहीं है, ये मैके वाले अलाउड नहीं है, इधर ये ससुराल से वाले अलाउड नहीं है, ये जाओ इधर से, ये तुमको दोस्त चाहिए चलो, अलाउड नहीं है, ये सब कनान वालों को अलाउड नहीं है ये। इसके लिए मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है, अलाउड नहीं है। बोलो बछड़ा अलाउड नहीं है। मुझे नहीं आप में से कौन बछड़े वाले हैं कि बछड़ों वाले गड मुझो भा, मुझी भेड़, मुझी मां, मुझी धीय, मुझो हे फलाणो टीरो।
इन्हीं में से तो छुड़ाने के लिए आपको निर्जन प्रदेश में से आज उपवास और प्रार्थना के पहले दिन पे जब आप यहां से जाएंगे प्रभु भोज की रोटी के लेने से पहले, मूसा को अपनी आशीष भी गंवानी पड़ी थी। किसके चक्कर में? लोगों के चक्कर में। मूसा को लगता था मैं प्रार्थना करता है तो मैं प्रभु का और आशीष पाएगा। ये इजराइलियों को प्रभु ऐसा मत बोलो ना, ये मेरे साथ रहेगा ना, मैं अपनी मां को जीत के लाएगी ना, तू खुद का भी उधार गंवाएगी गांव वाली। तू अपना खुद का गंवा देगा सब। जब मैं तेरे से बात करता हूं बछड़े को नहीं बनाओ, तो बात उधर पूरी हो गई। मेरे ही सोने में से तुम बछड़ा बनाते हो, मेरी आशीष पाकर ही तुम मेरे साथ गद्दार बनती हो। हाँ, आज इधर इस चीज को स्टॉप करना भाइयों बहनों। ये प्रभु भोज की रोटी में जाने से पहले अपने आप को चेक करना, नहीं तो लेना ही मत प्रभु भोज की रोटी। अगर आपको अभी भी ये सब काम करने हैं, बछड़े बनाने हैं, ये मत लो, क्योंकि वचन में लिखा है ऐसा नहीं कि तुम्हारे ऊपर और ज्यादा मुसीबत आ जाए। नेक्स्ट टाइम मैं रविवार को यह वचन पढ़ाऊंगा मूसा का, जब मूसा ने इजराइलियों से कहा तुम्हारी वजह से मेरी आशीष चली गई, और इजराइलियों से कहा मेरी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से आशीष गई तुम्हारी। तू ही है, तू हुए हल्लुड़ी हल। ये बहनों की हालत यही होने वाली है। तू हल्लुड़ी, तू हल निकोर घरमा, तू निकोरे मुझो घरा। प्रभु हमारी और आपकी आंखें खोले ताकि हम इस चक्रव्यूह को समझें दुनिया के, और परमेश्वर के आशीषों को, प्लान को समझें, ताकि हम उस कनान में प्रवेश करें, निर्जन प्रदेश में से निकलकर, जो बड़ी योजना प्रभु ने हमारे लिए रखी है। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे, कविता को और मेरे बच्चों को बुद्धि दी इतनी हम छोड़ सके। ये बहुत बड़ी बात है, ये मेरे बस की बात नहीं थी। मैं आपको बताऊं, ये छोड़ना प्रभु के अनुग्रह की वजह से, और वही अनुग्रह प्रभु आपको देना चाहता है ताकि हम सब कनान में प्रवेश हो, हम उस जीवन में प्रवेश हो जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। हम ऐसे जीवन में प्रवेश हो जहां पे फल 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 और फल और फल और फल, आनंद, खुशी, शांति, ऐसे फल हो जो आपने कभी कल्पना भी नहीं। बोलो यीशु प्रभु की जय।